प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट हो, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी की 62वीं जयंती के अवसर पर कानपुर रामादेवी क्षेत्र स्थित VR गैलेक्सी में आज पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी की 62वीं जयंती अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा इकाई कानपुर के उपाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद निषाद के संयोजन में पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा मनाई गई। बाबू मनोहर लाल फूलन देवी एवं मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मां शून्य रणधीर सिंह यादव उर्फ साधु यादव जी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मां शून्य श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, विशिष्ट अतिथि मां शून्य विशंभर प्रसाद निषाद जी पूर्व सांसद, किरण पाल कश्यप MLC, राम कुमार एट पूर्व विधायक, मो हसन रूमी पूर्व विधायक, मुनींद्र शुक्ला पूर्व विधायक सपा ने कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए फूलन देवी के बलिदान को याद किया गया और उसकी जयंती पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। खासकर महिलाओं को उनसे प्रेरणा लेकर बगैर दबाव के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आने को कहा गया। संयोजक देवी प्रसाद निषाद सह संयोजक योगेश वर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। पूर्व विधायक रामकुमार एड एवं किरणपाल कश्यप ने फूलन देवी की हत्या की C0B0I0 जांच की मांग करते हुए बताया कि किस प्रकार समाज को एकजुट कर उनकी ताकत से फूलन देवी को रिहा कराया गया था। फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि फूलन देवी से प्रेरणा लेकर अपने मान सम्मान व मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। मां शून्य प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने कहा कि P0D0A0 को बढ़ाने का संकल्प ले और गांव व मोहल्ले में जाकर प्रचार प्रसार करने का कार्य करे, तभी फूलन देवी के सपने साकार होंगे। विशंभर प्रसाद निषाद जी ने कहा कि इस समय P0D0A0 के लोगों को साथ में होकर तनमन के साथ अपने मान सम्मान व अधिकारों के लिए एक साथ लड़ना होगा। गठबंधन दलों से कांग्रेस से राजू कश्यप एड ने कहा कि हम सभी फूलन देवी के आदर्शों पर चलकर ही अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। अजीत यादव ने कहा कि P0D0A0 को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर सियाराम पाल, अंजलि निषाद, अजीत यादव H0 R0 K0 सिंह यादव, सुरेश यादव, D0 अमित पाल, सोने लाल गौतम, गोविंद नारायण, बाबूराम सोनकर, संयोगिता गौतम, बबली गौतम, विजय लक्ष्मी बौद्ध, धर्मेंद्र यादव, फजल महमूद, नंदलाल, अवधेश निषाद, राजेश कश्यप जी, राजू कश्यप एड, D0 S0 K0 चौधरी जागेश्वर, राजेश कश्यप, राम जी निषाद, राज बहादुर धुरिया, मनोज मछुआरा, सुनील राजदान, D0 रमेश कुशवाहा, प्रेमनाथ निषाद, सुखलाल कश्यप, सुनील निषाद आदि मौजूद रहे। जब न सहे महीनों छेनी हथौड़ी की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, ये प्रिंसिपल हैं और हम लोग सब टीचर हैं। ये हम लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे हम लोगों के स्कूल चलाना है और बच्चों को सिखाना है, आगे समाजवादी पार्टी की ताकत को बढ़ाना है और कैसे अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है और पीडीए मिशन को पूरी इस पूरे क्रम में, चाहे वो रघुवर दयाल वर्मा हो, चाहे वो राजनारायण बिंद हो, किरण पाल जी हो, हमारा अनुज स्वर्गीय दीपक कुमार सांसद हो, मनोहर लाल जी हो, इनके सबके जयंती और इनके सबके नाम फूलन देवी के साथ जोड़ते हुए, मैं अपना नाम तो इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं खुद बोल रहा हूँ और ये अपनी समाजवादी बुलेटिन में भी आना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो इस समय भाषण दे रहे हैं कि मैं ये था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनकी आयु अगर पूछ लें सन 94 में, तो उस समय शायद वो 2-4 साल के होंगे जो आज ये भाषण दे रहे हैं। और इंदु कश्यप जी भी उसमें उस समय 94 की रैली में थे और इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया था पूरे उत्तर प्रदेश से। हाँ, चौधरी बच्चा बाबू बलिया से, उनका भी नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी उस आंदोलन में साथ थे। तो जितने लोगों ने आंदोलन में साथ लिया और सब ये जो रैली हुई, उनका नाम भी वहाँ पर अपने समाजवादी बुलेटिन में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज उनका जन्मदिन है, अगर उससे सच्चाई से अवगत नहीं कराएंगे तो शायद हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कानपुर में हो रहा है और कानपुर के बगल में उसकी जन्मस्थली है।
मैं गया हूँ कालपी के बगल में, कालपी गया हूँ 5 किलोमीटर गाँव। तो हमारी बहुत सारी मांगे, बालू का, घाट का, मछली का, मोरम का, तमाम मांगे हमने करी। तो हमने बाबूजी से कहा, मनोहरलाल जी से, मैं कहा एक मांग और जोड़ दो। एक बेटी बहन हमारी 11 साल से जेल में है, उसकी रिहाई की मांग अगर हम करेंगे तो बोले कि ये मुख्यमंत्री जी कैसा लगेगा। मगर आप मत बोलना राम कुमार जी, हम और दीपक जी बोल रहे हैं, क्योंकि आप मंत्री हैं सरकार के। और हमने पीछे से तैयार करे लोग कि जब हम ये मांग करें नेताजी के सामने, तुम हाथ उठा देना बस। और वही हुआ, जब नेताजी बोलने खड़े हुए, मेरे याद है वो सेंटेंस। और जब हमने कहा कि नेताजी 11 साल से फूलन देवी जेल में, 49 मुकदमे उस पर पुलिस ने लगाए झूठे, उनको जेल से रिहा करो, सारे मुकदमे वापस लो। तो नेताजी 1 मिनट सोचते हुए बोले कि मैं सोच करके नहीं आया था कि कोई ऐसी मांग मेरे सामने आई, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ कह रही है, 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे बेगम हजरत महल पार्क में, बाकी कचा कच हम लोग, पश्चिम से बहुत लोग आए। तब नेताजी ने कहा कि आज घोषणा करता हूं सारे मुकदमे वापस लेंगे, रिहाई सब मुकदमे वापस लेकर सरकार बिहार बनाने का काम करेगी। और इतना ही नहीं किया, जो आप यहाँ पर आई हैं और प्रोग्राम में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, आपकी वो बहन है और इतने संघर्षों के बाद उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि बचपन से अत्याचार शोषण उसने सहा और सहते हुए जंगल का जो वो दशा हुई उसकी आप लोग जानते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि आज 10 अगस्त को उसकी जयंती मना रहे हैं। जगह जगह जैसी जैसी हमको सूचना मिली हम यहाँ पर आए। मैं कहूँगी कि ऐसी जो बेटी पैदा हुई है, ऐसी कोई बेटी अभी तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई है। कम उम्र में, कम समय में उसने अपना सब कुछ करके दिखाया, अपने लिए जीवित रहीं, तब वो सुरक्षित रहीं। और जब समाज के लिए सर पर कफन पहना तो उसको दफन कर दिया। मैं तो ये कहूँगी हर सर समाज की माताएं बहनें जिसके साथ शोषण अत्याचार होता है वो बर्दाश्त न करें। फूलन की तरह चंडी बन करके फूलन के साथ जो हुआ ऐसी कोई हमारी माँ बहनों के साथ ना हो। मैं यही कहूँगी कि हमारी माताएं बहनें, सर समाज के भाई लोग, सभी लोग माताएं बहनों को साथ दें। और साथ साथ उन माताएं बहनों को मैं फिर से कहूँगी कि अपना कायर बन के ना घूमें, अपना चंडी बन करके, काली बन करके अपना बदला लेने का काम करें। बस मैं यही कहूँगी। इतने दिनों में आपने संघर्ष किया और उनके साथ देखा है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ सभी जानते हैं, पूरे देश जानता है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि उनको न्याय मिला? नहीं मिला, ना बचपन में न्याय मिला, ना वो जेल में रही 11 साल तब न्याय नहीं मिला, और हत्या हो गई अभी भी न्याय नहीं मिला। हम लोग रात और दिन चलते हैं समाज में, समाज तरह तरह की फूलन की याद कर कर के बूढ़े बूढ़े लोग रोते हैं कि हमारी ऐसी बहन बेटी हमारी नहीं पैदा हो रही है जो हम लोगों का कोई देखभाल करे। ये जनता समाज, गरीब समाज ये अनाथ हो चुकी है और फूलन के लाने याद कर कर के रोते हैं। मैं भी बहन के सपने अधूरे पूरे करने के लिए हम रात और दिन, चाहे जंगल हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, मैं जब से हत्या हुई है मैं रात और दिन चलने का काम करती हूँ। मैं हर समाज के बाप बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए हम चलते रहते हैं रात और दिन। फूलन देवी को आयरन लेडी भी कहा जा रहा है और उसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र का विकास भी किया जा रहा है। तो मैंने ये देखा कि स्मारक बनने के अलावा कभी आपके परिवार की कोई ऐसी सहायता मिली जिससे लगे कि सरकार ने आपकी सहायता की? हमारे जो सहायता मिली थी मैं बताना चाहती हूँ कि जंगल में थी, श्रीमती इंदिरा जी ने मदद करी, फिर अर्जुन सिंह साहब ने भिंड में हाजिर कराया, उसके बाद मुलायम सिंह बाबूजी ने बेटी बनाया, केस वापस लिए और उनको 3 बार चुनाव लड़ाया, 2 बार सांसद बनी मिर्ज़ापुर से। और जब से हत्या हुई है अब कोई कुछ नहीं मिला है उसके बारे में। लेकिन इस समय अखिलेश जी उनकी
केयर कर रहे हैं। हो सकता है, हमें भरोसा और विश्वास है कि अखिलेश जी कुछ ना कुछ करेंगे। जिन शर्तों पर बहन फूलन देवी जी ने आज समर्पण किया था, क्या वो शर्तें पूरी हुई? नहीं हुई पूरी। वह भाई का अकेले नौकरी मिली है बस, और कोई शर्त पूरी नहीं हुई है। सपा की सरकार थी तो सपा ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? अब सपा की सरकार में तो हम इतना आना जाना नहीं रहा, क्योंकि हम लोग गम्मा थे। बहन की हत्या में गम्मा थे, हम लोग अनाथ हो चुके थे। अब इस समय हम चल रहे हैं इस पार्टी में, और समाज के लिए और गरीबन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और गरीबन के साथ चलने का काम कर रहे हैं। सर, आज कानपुर आप आए हैं, क्या कार्यक्रम था, थोड़ी जानकारी दें। कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जो पिछड़ों दलितों सांसद भी रही हैं, आज उनका जन्मदिन है। उसी जन्मदिन को मनाने के लिए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और आम जनता इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। सर, चुनाव की 2027 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं? 2027 के चुनाव की तैयारी, जो चुनाव की तैयारी 2024 के लोकसभा की रही, वही तैयारी 2027 के चुनाव की है। किस तरह इस बार देखेंगे और किस तरह इस बार तो बीजेपी को बड़ी टक्कर दी है, इस बार क्या तैयारियां रहेंगी जिसके चलते और बड़ी टक्कर देंगे? आने वाला 2027 समाजवादी कार्यकर्ता, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं समाजवाद का इतिहास रचेंगी, और इस प्रदेश से योगी जी बाहर होंगे, और समाजवाद की एक ऐसी धारा चलेगी जिस समाज में नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी, किसानों की फसल के उपज का सही मूल्य मिलेगा, नरेगा मजदूरों के मजदूरी बढ़ेगी, बिजली के दाम कम होंगे, और जो पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, इतनी फीस लंबी हो गई है, आदरणीय नेताजी ने जो कहा कि पढ़ाई फ्री हो, दवाई फ्री हो और सिंचाई फ्री हो, वो व्यवस्था पुनः आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और बिजली के दाम में कमी आएगी, किसानों को पानी मिलेगा, नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तरह क्या विधानसभा का चुनाव भी गठबंधन से लड़ा जाएगा? एलायंस है, उसके बारे में कौन कहाँ लड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग उसको क्या समझेंगे। मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके जनता के प्रति, किस तरह के मुद्दे लेके इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सर, किस तरह के मुद्दे रहेंगे और क्या मुद्दे लेकर चुनाव? मुद्दे वही हैं आज भी। भारतीय संविधान पर खतरा। ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान है और रहेगा, लेकिन मैं सवाल करता हूं ऐसे लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश में महिलाओं के सम्मान की बात किया, और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने के बदले उन्हें अपमानित करने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य रूप से देखा जाए तो माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने बाबा साहब के भारतीय संविधान के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दे करके, और यही नहीं बल्कि रिजर्वेशन के आधार पर ओबीसी एससी महिलाओं का रिजर्वेशन दे करके जो सम्मान दिया है, माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने आज तक कोई नहीं दिया। बल्कि अगर इस प्रदेश में महिलाएं हमारे ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने के लिए जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के लिए जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर की रचना कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, नौजवान जागरूक हो चुका है, और यहाँ का किसान जागरूक हो चुका है। किसानों की दुगुनी की आय की बात करेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन को ये भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन जी ये चाहते थे किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, इनका एमएसपी मिले, और इनकी उपज का जब सही मूल्य मिलेगा तो इनके बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस प्रकार का हमको भारत में चाहिए। हमारे सेना के संदर्भ में सवाल उठता है
इन्होंने कहा कि जो एक काटेगा एक के बदले में 10 सर लाएंगे। मैं सवाल करता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या बताओ कि एक सर के बदले में 10 सर कहां चला गया? ये 42 पुलवामा में जो सर चले गए, हमारे शहीदों के शहीद हो गए, वो कौन सी खबर है? ये बतावें क्यों 42 सैनिकों पर पाकिस्तान ने हमला किया या चाइना ने हमला किया या भारत का प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री हमला किया? इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती है इस देश की सरकार? सम्मान नहीं दिया जाता और इनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जाता। अग्निवीर के नाम पर नौजवानों का शोषण हो रहा है, नौकरी की कोई गारंटी नहीं, 4 साल में लोग क्या करेंगे? और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि चाइना के जो सैनिक हैं उनको 5 साल ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरी नौकरी रहती है। यहाँ 4 साल की नौकरी में कितने दिन ट्रेनिंग दे रहे हो? नौजवानों को मारने के लिए, नौजवानों को इस देश से विदा करने के लिए आप अग्निवीर बना दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा है कि जब तक तुम्हारा अग्निवीर रहेगा तब तक अखिलेश यादव का पूरे देश में संघर्ष चलता रहेगा। अग्निवीर नहीं होने देंगे, बल्कि पूरी जिंदगी तक वो सैनिक हमारे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।